हेलो स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आज हम बात करेंगे फ्यूल सेल्स की। फ्यूल सेल इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी एक ऐसी डिवाइस जिसमें फ्यूल्स की फॉर्म में अगर हम डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस को प्रोवाइड करते हैं तो उनकी बर्निंग से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल। एंड एग्जाम्पल अगर हम लें इसका, तो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। यानी ऐसी डिवाइस जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस जो हैं उनको एज ए फ्यूल हम सेल में प्रोवाइड करते हैं और उसकी रिएक्शन के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इन फ्यूल सेल hydrogen and oxygen gas passes through the different graphite electrodes into the aqueous concentrated solution of potassium hydroxide। यानी दो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमने एक्वस KOH सॉल्यूशन फिल कर रखा है जो एज एन इलेक्ट्रोलाइट बिहेव कर रहा है, और एनोड एंड से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं और कैथोडिक एंड है वहाँ पे ऑक्सीजन गैस पास कर रहे हैं। रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए जो कैटलिस्ट हैं प्लेटिनम पैलेडियम, वो कैटलिस्ट इस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यानी इनके बीच बीच में प्लेटिनम और पैलेडियम पार्टिकल्स है वो प्रेजेंट है जो रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम करते हैं। अब जब एनोड पे हाइड्रोजन गैस आ रही है और कैथोड पे ऑक्सीजन गैस आ रही है तो एनोड और कैथोड पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल की जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि जो एनोड है, एनोड एंड पे यहाँ पे क्या आ रहा है, हाइड्रोजन गैस आ रही है। वो हाइड्रोजन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होती है तो रिएक्शन हो जाएगी 2H2 + 4OH, तो प्रोडक्ट बन जाएगा 4H2O + 2 4 इलेक्ट्रॉन। यानी हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होके वाटर बन गया। सेकंड, जब कैथोड पे जहाँ से ऑक्सीजन गैस आ रही है, ऑक्सीजन गैस वाटर और जो इलेक्ट्रॉन एनोड पे रिलीज हो रहे हैं उनकी प्रेजेंस में रिड्यूस होती है और ऑक्सीजन का रिडक्शन होके हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्मेशन होता है। सेल की अगर हम नेट रिएक्शन देखें तो नेट रिएक्शन इसकी हो जाती है 2H2 + O2, प्रोडक्ट बन रहा है 2H2O + हीट। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन से वाटर फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से सेल में केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो फ्यूल सेल्स होते हैं, फ्यूल सेल्स का सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये होता है कि इन सेल में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होता है, यानी इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता है। वाटर यहाँ पे बन रहा है तो वो कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहा है। सेकंड, फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी है वो हाई होती है। जब तक इनको कंटिन्यूसली हम फ्यूल प्रोवाइड करते हैं तो वो कंटिन्यूसली वर्क करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें देते रहते हैं। तो लॉन्ग टाइम तक इलेक्ट्रिक सोर्स के तौर पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या किसी फ्यूल सेल का यूज हम कर सकते हैं। तो ज़्यादातर फ्यूल सेल का जो यूज है वो स्पेस स्टेशन में किया जाता है जहाँ पे लॉन्ग टाइम तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको ये फुलफ़िल कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि रिएक्शन जो है वो काइनेटिकली वेरी स्लो रिएक्शन होती है। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जो वाटर बनता है ये काइनेटिकली वेरी स्लो रिएक्शन है और इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए कॉस्टली कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम और पैलेडियम की रिक्वायरमेंट होती है। यानी इसका कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि कैटलिस्ट है वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, इस वजह से इसका एक डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं। तो ये हो गया फ्यूल सेल। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा टॉपिक कोरोजन। कोरोजन इज ए स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस in which the metal surface in presence of air moisture get oxidized into undesirable product। यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मेटल सरफेस अगर एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू
वो किसी एक ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेती है जो कि हमारे किसी भी यूज़ का नहीं होता, यानी अनवांटेड और अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट बना लेती है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। फॉर एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, ब्लैकिश कलर ऑफ सिल्वर, चांदी का काला पड़ जाना, एंड ग्रीनिश कलर ऑफ कॉपर, कॉपर का हरा हो जाना। ये सारे जो एग्जांपल हैं वो क्या है, कोरोजन है। यानी कोरोजन है वो एक तरीके से हम ह्यूमंस के लिए हार्मफुल प्रोडक्ट है, और एवरी ईयर कोरोजन की वजह से मिलियंस ऑफ टन आयरन जो है वो वेस्ट होते जाता है, यानी ख़राब हो रहा है ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से। अब ये जो कोरोजन है इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होगा, यानी इसमें हम रस्टिंग ऑफ आयरन को देखें तो रस्टिंग ऑफ आयरन में हम ये कह रहे हैं कि जब मेटल सरफेस एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। यानी मेटल सरफेस जब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो उसकी सरफेस पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप हो जाता है, जिसका एक एंड एनोडिक साइड का काम कर रहा है और दूसरा एंड है वो उसका कैथोडिक साइड का काम कर रहा है। तो एनोडिक एंड पे हमें पता है जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो Fe आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होके वो Fe2+ आयन बना लेता है। तो Fe से Fe2+ बन गया, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए। अब वो इलेक्ट्रॉन अनदर साइड जो है जिसको हम कैथोडिक साइड कह रहे हैं, वहाँ पे वाटर ऑक्सीजन का वाटर की प्रेजेंस में रिडक्शन करता है, यानी रिएक्शन होगी O2+4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो उससे H2O फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया H2O में और आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया Fe2+ में। अब ये Fe2+ है वो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है और कंबाइंड होके फेरिक ऑक्साइड बना लेता है Fe2O3, और उस फेरिक ऑक्साइड के साथ X नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐड हो जाते हैं एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। तो एक रेडिश ब्राउन पाउडर फॉर्मेशन होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O, जिसको हम बोलते हैं रस्ट या जंग। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो ये हो जाएगा Fe2O3.XH2O। तो यहाँ पे एनोड और कैथोड पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होती है जिसके थ्रू मेटल है वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे ही सरफेस पे ये प्रोडक्ट बना, सरफेस से ये रिमूव हो जाएगा और फिर से न्यू सरफेस है वो एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी और प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली इस तरीके से चलते रहती है। तो ये कोरोजन और इसका मैकेनिज्म है। अब इस कोरोजन को कैसे रोका जाए, मीन्स प्रिवेंटिव मेथड्स जो है उसके लिए क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव मेथड्स में हम कई सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि सबसे पहला है इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन। हम ये कह रहे हैं कि जो कोरोजन है वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जो कि एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में होती है। तो अगर हम मेटल सरफेस को डायरेक्ट एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से बचा दें, यानी उसका इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन कर दिया हमने, तो कोरोजन है वो ऑटोमेटिकली रुक जाता है। सेकंड है पेंटिंग। अगर मेटल सरफेस को पेंट कर दिया जाए तो पेंट है वो वाटरप्रूफ मटेरियल्स होते हैं, तो वो डायरेक्टली एयर और मॉइस्चर का मेटल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है उसको रोक देते हैं, तो उस वजह से भी कोरोजन है वो रुक सकता है। थर्ड, ग्रीजिंग ऑयलिंग, यानी जो बॉल बेयरिंग है या साइकिल चेन है उसके ऊपर ग्रीस कर दिया जाता है, तो वो ग्रीस भी क्या करता है, डायरेक्टली इन्वायरमेंटल कांटेक्ट में आने से उसको रोकता है। तो इस तरीके से भी हम उसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड इन विच ए रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक इज कोटेड ऑन आयरन or steel surface so that it will be corroded by atmospheric condition and finally protect the iron or steel layer below, and this method is also called sacrificial protection। यानी जब आयरन की सरफेस के ऊपर उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जिंक की कोटिंग करवा दें तो उससे क्या होगा, आयरन का कोरोजन या रस्टिंग जो है वो रुक जाता है और जिंक है वो ऑक्सीडाइज होने लगता है।
और जिंक ऑक्सीडाइज होके एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है सरफेस के ऊपर, जो कि फर्दर कोरोजन या रस्टिंग से उसको रोके रखती है। तो इस मेथड में क्या किया, जिंक ने खुद ऑक्सीडाइज होकर आयरन को प्रोटेक्ट किया है, इसलिए इस मेथड को हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन मेथड। एक अनदर मेथड और है जिसको हम बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड। अभी हमने जो रिएक्शन देखी थी उसमें हम कह रहे थे कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि वो एज ए एनोड बिहेव कर रहा है। तो जब आयरन एनोडिक बिहेवियर है उसका, अगर हम किसी भी तरीके से उसके इस बिहेवियर को चेंज कर दें, यानी उसको एनोड के बजाय कैथोड बना दें, तो उस केस में आयरन का रस्टिंग जो है वो ऑटोमेटिकली रुक जाता है। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर या ऑयल सप्लाई पाइपलाइंस है जो आयरन की बनी होती हैं, या जो ओवरहेड वाटर टैंक्स होते हैं, उनको रस्टिंग या कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए उनके साथ में मोर रिएक्टिव मेटल मैग्नीशियम को कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी वायर के थ्रू उनके साथ मैग्नीशियम को कनेक्ट कर दिया जाता है। अब मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो मैग्नीशियम की प्रेजेंस में आयरन जो है वो एज ए कैथोड बिहेव करने लगता है, और जिस वजह से उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता और सरफेस है वो रिड्यूस कोरोइड होने से बची रहती है। तो ये डिफरेंट